अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, अगर फीमेल डॉग अपने पपीज़ को मिल्क प्रोवाइड नहीं करती, यानी इसके अगर मिल्क में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अगर पपीज़ की डेथ हो रही है। सेकंड कंडीशन है कि फ़ीमेल डॉग जब फर्स्ट लीटर देती है तो अक्सर औकात वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। थर्ड कंडीशन है कि इन केस खुदा न खास्ता अगर मदर की डेथ हो जाती है तो आपने पपीज़ का कैसे ख्याल करना है। बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते कि उसको क्या फीड करवाया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ पपी ने मैनेजमेंटल तरीके से ही ठीक होना है। उसकी अगर आप फीडिंग प्रॉपर रखें और उसको टेम्परेचर अच्छा प्रोवाइड करें तो वो सर्वाइवल पे आ सकता है, नहीं तो मैक्सिमम चांस होते हैं उसके डेथ के। मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसकी फीडिंग के बारे में बताऊंगा कि आप अपने एनिमल को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उसके मैनेजमेंटल उसको कैसे रख सकते हैं जिससे आपका जो पपी है वो सर्वाइवल पे आ जाए। डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डॉग ओनर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि जो फीमेल डॉग है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो पपीज़ किसी भी टाइप का दूध पी सकते हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली डॉग फैमिली लैक्टोज इंटॉलरेंस फैमिली है, यानी इसके अंदर लैक्टोज नहीं होता जो कि मिल्क के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप अपने एनिमल को, जो पपीज़ हैं बिल्कुल छोटे से हैं, अगर आप उसको गाय भैंस का दूध दे दें तो वो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या उसके पेट में ब्लॉटिंग हो सकती है, उसका पेट फूल सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या फिर उसके डायरिया या वोमिटिंग लगने की वजह से पपीज़ की डेथ हो सकती है। तो कभी भी अपने एनिमल को जो बफलो काओ का मिल्क है वो नहीं दें। बहुत ज़्यादा नॉन रिकमेंडेड चीज़ है, आप नहीं दे सकते। इसके अंदर जो लैक्टोज की तादाद है वो ज़्यादा होती है, तो अवॉइड किया करें अपने किसी भी जानवर को। लाइक वो बेशक पपी छोटा सा है या वो मिडिल एज का है या वो फिर अडल्ट स्टेज का है, अपने एनिमल को दूध प्रोवाइड नहीं किया करें। ये मेडिकली अप्रूव नहीं है। अब आते हैं कि आप अपने एनिमल को दे क्या सकते हैं। अगर मदर नहीं है तो आप अपने एनिमल को मिल्क रिप्लेसर पे रखें। मिल्क रिप्लेसर आपको ईजिली मार्केट से मिल जाएंगे। जो मिल्क रिप्लेसर इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं वो 23% प्रोटीन से लेके 44% प्रोटीन तक अवेलेबल है। एसबी लैक एक प्रोटीन एसबी लैक का एक मिल्क रिप्लेसर अवेलेबल है, बहुत अच्छी प्रोटीन है उसमें। आई विल रिकमेंड कि अगर आपने अपने एनिमल को देना है तो यही दें। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आपके एनिमल से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर आप उसको ये देते हैं तो उसकी जो प्रोटीन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा और आपका एनिमल सर्वाइवल कंडीशन में भी आ जाएगा। और अगर आपके पास मिल्क रिप्लेसर नहीं है, अगर आप ऐसे एरिया में हैं या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सेकंड रिकमेंडेशन है आप गोट मिल्क दे सकते हैं। गोट मिल्क भी आपने डाइल्यूट करके देना है। अगर आधा दूध है आधा उसमें पानी मिला दें, क्योंकि गोट मिल्क में इतना लैक्टोज नहीं होता। रिकमेंडेशन यही होती है कि दे नहीं, अगर दे ही रहे हैं तो आपने डाइल्यूट करके देना है ताकि इसके जो लैक्टोज है उसको डाइल्यूट किया जा सके। आधा मिल्क आधा पानी आपने दे देना है ताकि वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। अब आते हैं कि आपने इसको मैनेजमेंटल कैसे मेंटेन रखना है। जो पपीज़ का जो मतलब रिहाइश है, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 21.5 डिग्री टू 29.5 डिग्री तक होना चाहिए। गर्मियों के अंदर अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 40 है तो आपने जो रूम टेम्परेचर है उस पर रख लें तो ईज़िली वो मेंटेन रह सकता है। तो पंखा वगैरह चला दें। सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है क्योंकि सर्दियों में हाइपोथर्मिया की कंडीशन बहुत जल्दी हो जाती है, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। उसकी रीज़न यही है कि अगर पपी अपनी मदर के साथ रहता है तो मदर उसको हीट प्रोवाइड करती रहती है। अगर वो बिल्कुल अकेला है तो आपने ही उसको हीट प्रोवाइड करनी है। जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया है आप उसके दरमियान में उसे रखें तो आपका पपी कंफर्टेबल फील करेगा। सेकंड है कि आपने उसको बेडिंग ऐसी सॉफ्ट प्रोवाइड करनी है जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट रख सके। इसके बाद आपने उसको लीटर कैसे करवाना है।
पपीज़ का जो लिटर है वो आपने इसको रब करके करना है, इसके बेली पे रब करें और टिश्यू अपने पास रखें। जैसे ही इसके जो लिटर वगैरह है वो करें तो उसको टिश्यू से साफ़ करते हैं। और जो सबसे मेन रीज़न पपीज़ की डेथ की है वो मास्टाइटिस होता है, यानी जो उसका मिल्क है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसकी वजह से पपीज़ की डेथ होती है। ये अननोन डेथ होती है। अक्सर औक़ात फीमेल डॉग ओनर को नहीं पता चल रहा होता कि पपीज़ की डेथ किस वजह से हो रही है। और जो अननोन दूसरी रीज़न है वो यही है कि अक्सर औक़ात अगर आपकी फ़ीमेल डॉग का दूध कम है, वो अपने बच्चों की प्रोटीन यानी अपने बच्चों की फ़ीड प्रॉपर नहीं दे पा रही या लिटर बहुत ज़्यादा साइज़ का है, तो इस वजह से भी वो अपने बच्चों को दूध प्रॉपर नहीं दे पा रही, तो इसकी वजह से डे बाय डे पपीज़ की डेथ होती है। और जो मेन रीज़न है सडन डेथ में वो यही है कि मिल्क इन्फेक्टेड है, तो वो पपीज़ विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर सारे पपीज़ की डेथ हो जाती है। आप अपने एनिमल को क्लियरली ऑब्ज़र्व करें, जब भी लिटर होता है, जब भी फीमेल डॉग पपीज़ डिलीवर करती है तो अपने एनिमल को क्लियरली ऑब्ज़र्व किया करें, उसके पास बैठें, इसको देखें कि आपके पपीज़ की डेथ तो नहीं हो रही या फिर वो उसको दूध पिला रही है या नहीं, प्रॉपर उसको हीट प्रोवाइड कर रही है नहीं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।